हेलो दोस्तों, मैं कमल चौधरी हाजिर हूँ आपके साथ एक नई वीडियो के साथ। तो फिर आज हम पढ़ेंगे, अपन ने कल पढ़ा था क्या, मृदा। तो आज अपन मृदा को आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि हमने कल मृदा के बहुत सारे गुण देखे थे, मृदा का परिचय देखा था, भौतिक गुण, रासायनिक गुण एवं जैविक गुण। तो उसी प्रकार मृदा का जो परिचय था, जैसे कि हमने देखा कि मृदा क्या लैटिन भाषा के सोलन शब्द से बनी है। उस और जो मृदा विज्ञान का पिता कहा जाता है वो वी डाकुचेव को कहा जाता है। भारत में मृदा विज्ञान का पिता W.L. लीथर को कहा जाता है। मृदा जांच का पिता ट्रेंग को कहा जाता है। और मृदा केमिस्ट्री का पिता लिविंग को कहा जाता है। जो रूस के एक वैज्ञानिक थे विटनी, उन्होंने कहा कि मृदा एक न्यूट्रिशन बिन है जो पादप सृजन में सहायक होती है। पादप सृजन में मतलब न्यूट्रिशन में मतलब पोषण का एक ऐसा डिब्बा है मृदा जो पादप सृजन में सहायक होती है। तो अपन मृदा के जो अपना टॉपिक है उसमें आगे की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, तो इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आज मैं आपको बता दूं कि आज अपन पढ़ने वाले हैं मृदा के कुछ थोड़े बहुत गुण, भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों के बारे में। उससे पहले अपने को समझना होगा कि मृदा किन तत्वों से बनी होती है। तो सबसे पहले देखा जाए तो मृदा सर्वाधिक अजैविक तत्वों से मिलकर बनी होती है। जो मृदा का 45% भाग है वो अजैविक तत्वों से बना हुआ होता है। और जो मृदा का 5% भाग है वो जैविक तत्वों से बना होता है। और फिर मृदा क्या 25% भाग वायु से बना होता है। और मृदा का 25% भाग ही काय से, जल से बना होता है। ये हमने थोड़ा सा ऊपर नीचे ग्राफ क्यों किया है, इसलिए क्योंकि कभी वायु ज़्यादा भी हो सकती है तो कभी जल ज़्यादा हो सकता है। तो इसलिए 45% का इसे अजैविक तत्वों से, 5% जैविक तत्वों से, 25% हमारा वायु से एवं 25% जल से बना हुआ है जो मृदा का हिस्सा है। ये थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है मृदा की संरचना के अनुसार, क्रम्बी, प्रिज्मेटिक, सॉइल और सभी तरह की मृदाओं में अलग अलग होता है अनुपात। तो चलिए अभी अपन देखते हैं सबसे पहले मृदा का भौतिक गुण। जो मृदा का पहला है वो क्या है आज, भौतिक गुण। तो बेसिकली भौतिक गुण के अंदर आता है जैसे मृदा का गठन, टेक्सचर ऑफ सॉइल, मृदा का संरचना, मतलब संरचना कैसी है, भेद्यता, रंध्रता, सुभेद्यता, प्लास्टिसिटी और बहुत सारे गुण आते हैं जो अपन मेन जो अपने काम के हैं वो आज अपन इस वीडियो में देखते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं मृदा का गठन, कणा आकार, मतलब कणों का आकार, टेक्सचर ऑफ सॉइल। तो जो मृदा का गठन है वो 4 प्रकार की, जो मतलब बेसिकली इम्पोर्टेंट है वो बस कितने 3 तत्वों से, जो कणों का आकार है वो 3 प्रकार का होता है। क्या, एक बालू, गाद, चीका। लेकिन जो बालू है जिसे अपन सैंड कहते हैं, तो सैंड में होता है जो 2 प्रकार का होता है कणों का आकार। एक होता है 2 से 0.2 mm और जो एक होता है 0.2 से 0.02 mm तक। तो जो 2 पॉइंट से लेके 0.2 mm तक है इसे अपन कोर सैंड कहते हैं। ये जो आकार है ये मृदा का, जो रेत देखी होगी अपन ने जैसे रेगिस्तान में और बहुत सारी जगह पे, तो जो मृदा के बड़े कण होते हैं वो कहलाते हैं कोर सैंड। मृदा के बड़े वाले कण 0. ये मतलब 2 से 0.2 mm तक। और जो 2 mm से ज़्यादा हो जाए वो फिर क्या होता है, वो मृदा का हिस्सा नहीं कही जाती है, उसे कहते हैं अपन वो बड़ा कण या फिर चट्टान का टुकड़ा। तो सैंड हो गई अपनी 2 प्रकार की, कोर सैंड और एक फाइन सैंड। फाइन सैंड का आकार होता है 0.2 से 0.02 mm, तो ये हो गई सैंड। फिर उसके बाद आती है सिल्ट। सिल्ट का आकार होती है 0.2 से 0.002 mm तक। तो ये होता है सिल्ट का आकार। उसके बाद आती है क्ले। क्ले मतलब अपनी चीका। चीका मिट्टी का आकार 0.002 से भी छोटा होता है अपना। तो क्ले पार्टिकल है, जो क्ले कण है वो मृदा के सबसे छोटे पार्टिकल के रूप में देखे जाते हैं। उसके बाद अपने उससे बड़े कण पार्टिकल, सबसे छोटे चीका, चीका के बाद अपना देखा जाए तो गाद, गाद के बाद देखा जाए तो बालू। तो अपने 3 प्रकार के कण होते हैं, एक तो सैंड, दूसरा सिल्ट, तीसरा क्ले। तो ये हो गया अपना कणों का गठन। अब अपन गठन के बाद मृदा के भौतिक गुण, जो अगला गुण है वो अपन देखते हैं क्या है, मृदा की संरचना। मृदा की संरचना मैं आपको बता दूं कि मृदा की संरचना क्या होती है। मृदा की संरचना जैसे कि ये मार्कर है, अब इस मार्कर, ये इसकी संरचना कैसी है, तो अपने पता है कि इसकी जो विड्थ है वो कम है लेकिन जो इसकी लेंथ है वो क्या ज़्यादा है।
और जो किस तरह के पार्टिकल से बना हुआ है, मतलब अब ये तो अपन ने देख लिया मृदा है, बस ये इसकी संरचना है कि वो जो मार्कर है इसकी संरचना ये है। लेकिन जो मृदा की अपन संरचना देखी जाए तो छोटे छोटे कण जो अपन परमाणु कण बोल सकते हैं, अणु जो सबसे छोटे कणों से मिलकर फिर धीरे धीरे मृदा का बड़ा आकार लेती जाती है और कणों के रूप में एक संरचना जैसे क्रम्बी, ग्रेनुलर और जो प्रिज्मेटिक और प्लेटी सॉइल्स होती है, तो वो कणों का आकार होता है। इसी प्रकार जो मृदा की संरचना होती है, संरचना क्या होती है, मृदा का एकल कणीय पिंड होता है, जो मतलब गठन के बाद की प्रक्रिया है। जो मृदा के गठन, अब कोई सी मिट्टी चीका कणों से मिलकर बनी होती है तो उसमें चीका कण अधिक, कोई सी घास से मिलकर होती है तो उसमें सिल्ट का परसेंटेज ज़्यादा, कोई सी सैंड से बनी होती है तो उसमें सैंड का परसेंटेज ज़्यादा। उसी प्रकार मृदा के जैसे छोटे छोटे कणों से मिलकर बना जो संरचना होती है, जो आकार होता है, उसे अपन बोलते हैं मृदा की संरचना। तो मृदा की संरचना में देखा जाए तो ये अब जैसे दोमट मृदा हो गई, दोमट मृदा में सभी का जो परसेंटेज है वो लगभग ज़्यादातर समान ही होता है, 33, 35, 40 ऐसे होता है दोमट मृदा में। मतलब ये हो गई सैंड अपनी, ये हो गई अपनी सिल्ट, ये अपनी क्ले, जो पार्टिकल होते हैं वो उनका परसेंटेज होता है। तो अपन इसे कहते हैं संरचना। संरचना क्या है, मृदा के गठन के बाद की इसी प्रक्रिया जिसमें कणों का जो आकार, कण होता है सबसे छोटा कण, उससे मिलकर बड़ी इकाई बनती है, जिसे अपन कहते हैं संरचना। ये मृदा की एकल कणीय पिंड होता है। अब मृदा के जो अपन अगले वो भौतिक गुण हैं, मृदा के भौतिक गुणों में अगले 2-3 और शब्द आपको देखने को मिलेंगे, तो अपन इनको थोड़ा सा मोटा मोटा देख लेते हैं। ये इतने ज़्यादा काम के नहीं, लेकिन आपको आगे ये बहुत अगली वीडियो में और आपको मृदा पढ़ने में बिल्कुल काम आने वाले हैं। अगला अपन देखते हैं क्या, भेदता। अगर मैं आपको बता दूं कि मृदा की भेदता क्या होती है, तो भेदता होती है, ये भेदता से पहले आप क्या रंध्रता देख लीजिए। मृदा की रंध्रता। अब रंध्र तो आप समझ गए होंगे, रंध्रता पोरस मतलब पोरोसिटी, ये हो गई अपनी मृदा की रंध्रता। अब आपको थोड़ा सा रंध्रता समझा दें तो बेसिकली क्या होती है, रंध्रता पोरोसिटी होती है, जो मतलब मृदा के कण होती हैं उसमें से जो जल नीचे की ओर जाता है, पर्कुलेशन फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया के फलस्वरूप जो जल नीचे की ओर जाता है, तो वो कण का जो रंध्र होते हैं, कणों के बीच का आकार, ये जो है ये, इसे अपन बोलेंगे रंध्रता। केमिस्ट्री भाषा में बोले तो रिक्तिका, यही रिक्तिका को अपन रंध्रता बोला जाता है। अब जैसे ये बालू के कणों में ये रंध्र बड़े, उसी प्रकार सिल्ट में थोड़ा छोटा, और क्ले पार्टिकल में ये रंध्रता सबसे कम, लेकिन इनकी संख्या अधिक होती है क्ले में, उसके बाद सिल्ट में और बालू में संख्या कम, लेकिन इसका आकार बड़ा होता है। जो रिक्तिका होती है वो थोड़ी बड़ी होती है। तो रंध्रता को अपन सिंपल भाषा में बोल सकते हैं टू अलो, नहीं टू अलो नहीं, रंध्रता क्या होती है, होल्डिंग ऑफ वाटर, होल्डिंग ऑफ वाटर, पानी को थामे रखना, ये होती है मृदा की रंध्रता। समझ गए। अब रंध्रता के बाद एक और मृदा का अगला जो भौतिक गुण आता है वो तो है अपना क्या, भेदता। भेदता का परमेबिलिटी, ये होती है मृदा की। अब भेदता क्या होती है, अब भेदता जैसे कि एक कण है, इन कणों के बीच में अपनी क्या रिक्तिका पाई जाती है। रिक्तिका जैसे अपन उनको बोलते हैं क्या, अभी अपन ने पढ़ा रंध्रता। तो ये जो रंध्रता होती, ये तो हुई रंध्रता, लेकिन इन रंध्रों में क्या, जैसे कि कण हो, मिट्टी के कणों में जल भरा होता है, ये रंध्रता में भरा, लेकिन किसी मिट्टी से पानी का छनके नीचे की ओर जाना, ये कहलाता है पोरोसिटी। टू अलो वाटर थ्रू पोरोसिटी, पानी को रंध्रता के साथ नीचे की ओर चला जाना, ये होता है परमेबिलिटी। जैसे अभी ये अपन ये देखिए, ये कपड़ा, इस पे अपन अभी पानी डालेंगे, पानी नीचे की ओर पहुंच जाएगा। इसी की जगह अगर मैं पॉलीथीन ले लूँ, पानी डालेंगे, पानी नीचे की ओर नहीं जाएगा। तो बस वही जो पानी छन के नीचे की ओर जाता है, फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर, उसी को अपन जो कहा जाता है जो भेदता। फिल्ट्रेशन नहीं, मतलब बहुत सारी होती है फिल्ट्रेशन, लेकिन हम सिंपल भाषा में फिल्ट्रेशन, जो पानी छन के नीचे की ओर जाना, तो ये क्या परमेबिलिटी का फलस्वरूप होता है। ये हो गई अपनी भेदता, रंध्रता हो गई। अब क्या, मृदा की संगति, मृदा का भौतिक गुण है ये भी, मृदा की संगति।
तो मृदा की संगति जैसे कि मिट्टी का गीलापन, शुष्क मृदा, एक होता है मॉइस्चर, एक होता है सेमी मॉइस्चर और एक नो मॉइस्चर। तो ये अपनी 3 प्रकार की होती है। एक और अपन देखते हैं कि जिसमें बिल्कुल मॉइस्चर बहुत ही नगण्य होता है। तो अपन अब संगति के आधार पर देखें तो ये जो मॉइस्चर मतलब गीली मृदा, ये अपने कुछ काम की नहीं, खेती के हिसाब से देख ले अपन, सब हिसाब से देख ले तो ये अपने किसी काम की भी नहीं है। लेकिन जो सेमी और ये नो मॉइस्चर भी कोई काम की नहीं, क्योंकि अत्यधिक सूखी रेगिस्तान में अब कौन सी फसल उगाओगे, कोई सी नहीं उगाओगे, तो ये भी अपने अधिक काम की नहीं है। लेकिन जो एक होती है सेमी मॉइस्चर, इसकी प्लास्टिसिटी आपको देख सकते हैं, जैसे कि अपन उसे बोलते हैं कि किसी चीज़ की प्लास्टिसिटी मतलब उसके कणों के बीच में आकर्षण बल कितना है। क्ले पार्टिकल्स के बीच में सबसे अधिक आकर्षण बल, जबकि सैंड पार्टिकल्स के बीच में सबसे कम आकर्षण बल होता है। तो अपन कह सकते हैं कि जो चीका मृदा होती है, क्ले मृदा, उसमें प्लास्टिसिटी सर्वाधिक, और बालू मृदा जो सैंड है उसमें प्लास्टिसिटी सबसे कम होती है। तो अपन देख लें कि सेमी मॉइस्चर तो ये किस हिसाब से अपने लिए फायदेमंद है। तो मृदा की संगति, यही मृदा की संगति है कि मतलब जो कणों के बीच में आकार, उसमें पानी कितना रहता है अधिक, उसी को अपन क्या मृदा की संगति कहते हैं। अब अगली ओर बन जाते ही हो गए अपनी मृदा के भौतिक गुण। अब इसके आगे अपन चलते हैं मृदा के कुछ मृदा के रासायनिक गुण। अभी अपन मोटा मोटा कर लेते, फिर अगली जो थोड़ी बहुत अपन वीडियो थोड़ी लंबा खींचेगी उसमें अपन इसको और डीप पढ़ेंगे। अभी इसको बस प्री के हिसाब से थोड़ा कवर कर लीजिए, जो मेंस है वो आगे और अपन इसके डीप में जाएंगे। तो मृदा का रासायनिक गुण क्या होता है। भौतिक गुण मतलब कणों का आकार, संरचना, भेद्यता, रंध्रता। रासायनिक गुण के अपन देखेंगे कि आयन विनिमय क्षमता, मृदा के अंदर कणों की ह्यूमस की उपस्थिति, मृदा का पीएच मान, कार्बन नाइट्रोजन अनुपात और कोलाइड विचलन। सबसे पहले आयन विस्थापन क्षमता क्या होती है, थोड़ा सा अपन जल्दी जल्दी देख लेंगे बस इसको, बाकी अपन जो अलग से रासायनिक गुण, पूरा भौतिक गुण, इनमें पूरा डीप वीडियो लेके जाएंगे। तो जो मृदा का रासायनिक गुण होता है वो क्या होता है, आयन विस्थापन क्षमता। आयन विस्थापन क्षमता के अनुसार जैसे कि अपन देखते हैं केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि जो कोलाइड होता है, जो लिक्विड, उसमें धनायन ऋणायन सभी प्रकार के कण पाए जाते हैं। तो धनायन का ऋणायन की ओर आकर्षित होना, ऋणायन का धनायन की ओर आकर्षित होना। तो ये आयन विस्थापन क्षमता मतलब आयन्स का एक तरफ से, जैसे कि ये आयन्स, इसमें लिक्विड भरा हुआ है, ये प्लस है ये माइनस है, तो इसका इधर जाना इसका इधर जाना, जो मोशंस होता है वाटर के अंदर, उसे अपन कहते हैं क्या, आयन विस्थापन क्षमता। ह्यूमस क्या होता है, ये ह्यूमस मृदा की उत्पादकता बढ़ाता है, मृदा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व होता है ह्यूमस। ह्यूमस कैसे बनता है, ह्यूमस जैसे कि सड़े गले पेड़ पौधों, जीवों और जितने भी जैविक पदार्थ होते हैं वो सड़ने के बाद मृदा में दब जाते हैं, तो उस कारण से ह्यूमस का निर्माण होता है। जो ह्यूमस होता है वो मृदा की उत्पादकता बढ़ाने में सर्वाधिक कारगर साबित होता है। अब ह्यूमस में अपन देखें कार्बन की उपस्थिति, तो मृदा ह्यूमस में कार्बन की उपस्थिति होती है 50 से 60%, ह्यूमस में ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है 35 से 40%, ह्यूमस में हाइड्रोजन की उपस्थिति 4 से 5% और नाइट्रोजन की उपस्थिति 3 से 5% तक पाई जाती है। कार्बन नाइट्रोजन अनुपात, जो फसल को उगने के लिए, पेड़ों की वृद्धि के लिए जो ये अनुपात है, ये भी बहुत मायने रखता है। जैसे कि कार्बन नाइट्रोजन अनुपात अपन देखें कि जो फसलों के लिए 15:8, 15:3, 16, अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग होता है। तो जो कार्बन और नाइट्रोजन, जिसमें नाइट्रोजन स्थिर रहता है लेकिन कार्बन का अनुपात घटता बढ़ता रहता है। जैसे कि ये पेड़ पौधे हैं, ये अपना हो गया स्थल मंडल, ये हो गया वायुमंडल, इसमें कार्बन की उपस्थिति, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सब ऐसे ही अपनी मृदा के अंदर भी उपस्थित होती है। तो जो कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात होता है वो इनकी वृद्धि में, और जो ऑक्सीजन इनके ऊर्जा देने में, और जो सभी प्रकार से इनको पेड़ पौधों की वृद्धि में सहायक होते हैं ये कणस। तो ये हो गया अपना ह्यूमस, और अपन ने कार्बन नाइट्रोजन अनुपात। अपन ने अब देखेंगे मृदा का पीएच मान। अब पीएच मान तो आप सभी ने थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा। मृदा का पीएच मान क्या होता है कि अगर मृदा का पीएच मान 7 से अधिक हो जाए तो मृदा क्षारीय या लवणीय हो जाती है।
अगर मृदा का अनुपात 7 से कम हो जाए तो वो अपनी अम्लीय हो जाती है। तो ये पीएच मान है। तो मृदा का पीएच मान, तो इस पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो जो हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, इसी से मृदा क्षारीय, लवणीय या अम्लीय, इसी से पता लगाया जाता है पीएच स्केल से। अब अगला अपन देखते हैं कोलाइड विचलन। अभी मैंने बताया कि किसी भी संतृप्त विलयन हो, किसी भी विलयन में कोलाइड कण से होते हैं बहुत सा प्रकार का। दूध के अलग कण होते हैं, शहद में अलग, सब जो कोलाइड कण होते हैं उनमें जो कोलाइड विचलन, कणों का विचलन, जिगजैग मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, जो आपने पढ़ा होगा कि कणों की आड़ी टेढ़ी गति, ये भी आयंस के कारण ही संपन्न होती है। और जो विचलन है पृष्ठीय तनाव से संबंधित एक घटना है। तो ये अपने हो गए मृदा के रासायनिक गुण। अब अपन लास्ट में चलते हैं जो मृदा के जैविक गुण। मृदा के बहुत सारे जैविक गुण भी होते हैं, जैसे कि बताते हैं कि जो मृदा में उपस्थित तत्व होते हैं, जो कीड़े मकोड़े, केंचुए, जो भी सूक्ष्म जीव होते हैं, उन्हें अपन क्या कहा जाता है? इडेफांस। ये जो इडेफांस होते हैं ये मृदा के मतलब जैविक गुणों के अंतर्गत आते हैं। जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े मृदा में अंदर कार्बन नाइट्रोजन अनुपात को ग्रहण करके मृदा में उत्पादकता भी बढ़ाते हैं, उर्वरता बढ़ाते हैं। केचुए, जैसे अपन ने देखी होगी, केचुए का खाद भी बनता है। और बहुत सारी कृषि में जो जैविक गुण है वो इन्हीं के कारण जैविक गुण का पूरा काम संपन्न होता है। मृदा का जैविक गुण में बेसिकली देखा जाए तो फसलों में जो अपन देखते हैं कि मृदा का जैविक गुण केंचुए हो गए और बाकी के जो सूक्ष्म जीव हो गए, सारी प्रजाति जो ये हो गई अपनी मृदा, इसी के अंदर उपस्थित होते हैं सूक्ष्म जीव जो मृदा को भुरभुरा बना देते हैं सब कुछ। और इन्हीं से ही जो खाद की प्राप्ति होती है, फिर मृदा की धीरे धीरे इससे उर्वरता बढ़ती जाती है। अब मृदा की उर्वरता जो बढ़ती है जैविक गुणों के अंतर्गत ही आता है, जो होती है कौन सी? ट्रू डेंसिटी, और एक होती है फॉल्स डेंसिटी, मतलब आभासी डेंसिटी और ट्रू डेंसिटी। जो कण की डेंसिटी होती है, तो जो आभासी डेंसिटी होती है उससे अपन किस खाद वाद मिला के उसकी संरचना चेंज कर सकते हैं। और एक होती है अपनी ट्रू डेंसिटी। ट्रू डेंसिटी के अंतर्गत आता है पार्टिकल डेंसिटी। तो ये अपन पार्टिकल डेंसिटी आगे वाली वीडियो में इनको और गहराई से समझेंगे, क्योंकि अभी आपने ये कुछ पढ़ा नहीं है तो इतनी जल्दी समझ नहीं आएगा। लेकिन आप देख लीजिए जैविक गुण क्या होता है मृदा में उपस्थित इडेफांस जीवों का जो अपन पादप वर्गीकरण में देखा जाए तो इडेफांस जो होते हैं उनसे मृदा का भुरभुरा बना देते हैं और उत्पादकता बढ़ाने में काफ़ी सहायक होते हैं। जैविक गुणों के अंतर्गत और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे पेड़ पौधे, सड़े गले, और जैविक गुण जैसे मृदा का ये ह्यूमस। एक ये जो रासायनिक गुण ह्यूमस का क्या है कि इसमें कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ये इसका रासायनिक गुण। लेकिन ह्यूमस क्या है? तो ह्यूमस जो शब्द हुआ था वो जैविक गुण के अंतर्गत, क्योंकि इसकी जैविक गुणों में वृद्धि करता है। ऐसे ही जो थोड़ा वो अब और अपन आगे देखते हैं इसको। जो आज का मृदा के भौतिक गुण पढ़ लिए अपन ने, जिसमें गठन, संरचना, भेदता, रंध्रता, संगति, ये आती है। जिसमें अब मृदा के गठन में देखा जाए तो 3 प्रकार की होती है: बालू, सैंड, गाद या सिल्ट, चीका या क्ले। तो इनका आकार एक कोर सैंड होती है, फाइन सैंड होती है जिसका आकार 2 से 0.2 mm तक, फाइन सैंड होती है उसका 0.2 से 0.02 mm तक होता है। सिल्ट का आकार होता है 0.2 से 0.002 mm तक। और जो क्ले मृदा का सबसे छोटा कण पाया जाता है 0.002 mm से कम। इसके बाद इससे छोटे कण होते हैं जो कोलाइड कण होते हैं, जो विलयन बनाते हैं। तो ये हो गए अपने मृदा के भौतिक गुण। मृदा के रासायनिक गुण में बने आयन विस्थापन क्षमता, ह्यूमस, मृदा का पीएच मान, कार्बन नाइट्रोजन अनुपात, कोलाइड का विचलन, और भी बहुत सारे होते हैं। लेकिन अपन ने खासकर मृदा के ये जो जैविक गुण होते हैं ये भी अपन ने अभी पढ़ लिया। ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा, जो मृदा है उसके कण 45% तो बने होते हैं अजैविक तत्वों से, 5% जैविक, 25% जल और वायु, जिसका अनुपात कम और ज़्यादा होता रहता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और भी थोड़ा सा अभी नया नया वीडियो तो हेजिटेट हो रहा हूँ बोलने में, लेकिन आपको आगे और काफ़ी मदद मिलेगी इस वीडियो से, प्री और मेंस दोनों के हिसाब से। तो ठीक है, आज अपन ने पढ़े मृदा के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुण। कल की वीडियो में अपन अगली चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।